हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी ब्रीच हो गई थी अभी रिसेंटली 5 जनवरी को पंजाब में। पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी ब्रीच का तस्वीर है, जो एक फ्लाईओवर है जहां पे प्राइम मिनिस्टर को 15 से 20 मिनट तक स्ट्रैंडेड रहना पड़ा और ओपन एयर में कुछ भी हो सकता था वहां पे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है हमारे लिए समझने के लिए, ठीक है। तो ये जो डिस्कशन है आज जो हम करेंगे, जो बातें करेंगे, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे हुई क्या चीज थी और जो प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है, किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है, कंटिजेंसी प्लान क्या होती है, और जो ब्लू बुक बार बार न्यूज में आप लोग सुनते होंगे कि ब्लू बुक, तो वो ब्लू बुक आखिर है क्या, इन सब चीजों के बारे में हमने चर्चा करना है और सबके बारे में डिटेल में बातें करेंगे। A to Z आपको फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड आपको बताया जाएगा। सो कीप वॉचिंग। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो तस्वीर मैंने पहले भी कहा कि ये तस्वीर है, ठीक है, जिसके कारण से पॉलिटिकल स्टॉर्म आ गया है इंडिया में कि अपोजिशन कुछ कह रहे हैं, जो बीजेपी है वो कुछ और कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी संज्ञा ली है, PIL एक्सेप्ट किया है और जितने भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो सब चीज उन्होंने मंगाया है। पंजाब गवर्नमेंट ने एक जुडिशियल कमिटी बनाया है जो कि इस इंसिडेंट को प्रूव करेगी और इन्वेस्टिगेटिव सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक इन्वेस्टिगेशन टीम भेजा है जो ग्राउंड पे की एग्जैक्टली पता करे कि हुआ क्या था उस दिन। क्योंकि ये ध्यान रखिए, प्राइम मिनिस्टर एक नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं है, एक सिंपल आदमी की तरह आप मत देखिए कि आज नरेंद्र मोदी हैं तो कुछ ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा, इस तरह से नहीं देख सकते इसको। ही इज द प्राइम मिनिस्टर, द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर वाज इन थ्रेट। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनका और प्राइम मिनिस्टर पे खतरा मतलब देश पे खतरा। वो देश एक नाकाम देश होता है जो अपना प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए ये मुद्दा जो है बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें PIL एक्सेप्ट किया है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो उन्होंने मंगवाया है। तो अब देखिए उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या, कि क्या इशू था, इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो एक बहुत बड़ा बीजेपी ने एक रैली अनाउंस किया था और कहा जा रहा था कि पंजाब के इतिहास का सबसे बड़ा रैली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। वो कहां ऑर्गेनाइज हो रहा था आपको, तो फिरोजपुर में हो रहा था, ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं इसमें कि यहां पे सिचुएटेड है। ओके, अब एक चीज मैं बता दूं कि लेकिन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर फिरोजपुर नहीं जा रहे थे, वो भटिंडा में लैंड किए, अपना दिल्ली से भटिंडा गए। भटिंडा से उन्हें हेलीकॉप्टर से जाना था। ये हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं MI-17 हेलीकॉप्टर है जो VVIPs को ट्रांसपोर्टेशन देती है। ये सेम हेलीकॉप्टर है जो कि बिपिन रावत साहब यूज कर रहे थे, जो कि क्रैश हुआ कोयंबटूर में दिसंबर के महीने में, जो आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा। तो उन्हें जाना था भटिंडा से बाय विद द हेल्प ऑफ दिस हेलीकॉप्टर। कहां पे जाना था? वॉर मेमोरियल जाना था, ठीक है, हुसैन वाला वॉर मेमोरियल, जो कि एकदम एग्जैक्टली आप देखेंगे तो पाकिस्तान का ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वहां पे एक वॉर मेमोरियल बना हुआ है जो जगह का नाम है हुसैन वाला जगह का नाम है, और जो वॉर मेमोरियल का नाम है नेशनल मार्टायर मेमोरियल, ठीक है, वहां पे जाना था। लेकिन खराब वेदर होने के कारण से प्राइम मिनिस्टर एयर रूट नहीं ले पाए। दो ये जो हेलीकॉप्टर है MI-17, ये रशियन हेलीकॉप्टर है, बहुत ही एडवांस्ड हेलीकॉप्टर है, ट्रेवल के लिए भी यूज किया जा सकता है, और अगर कोई दिक्कत आ जाए तो ये अटैक हेलीकॉप्टर की तरह भी यूज किया जा सकता है। क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर मान लीजिए भारत का सबसे ऊपर का पोजीशन होल्ड करते हैं और अगर एयर में थ्रेट आ गया तो वहां पे भी तो कुछ प्रोटेक्शन चाहिए। तो वहां पे प्रोटेक्शन के लिए इस हेलीकॉप्टर में कैपेबिलिटी है कि वो अटैक भी कर सकती है प्राइम मिनिस्टर को बचाने के लिए, ठीक है। तो ये हेलीकॉप्टर से जाना था और
एक नॉर्मल प्रोटोकॉल दिया गया है कि अगर विजिबिलिटी 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर से अगर कम रहती है विजिबिलिटी, तो फिर एडवाइजरी रहता है कि आप एयर फ्लाइट ना ले, क्योंकि रिस्की हो सकता था। जो कि आप लोगों को पता होगा कि बिपिन रावत के केस में भी जो सीडीसी थे, जिनका डेथ हो गया एक्सीडेंट में, वहां पे भी विजिबिलिटी का कुछ इशू था कि 1000 मीटर विजिबिलिटी नहीं था, फिर भी हेलीकॉप्टर को लेके जाया गया अंदर। तो उस तरह का सर्कमस्टेंसेस दोबारा ना हो जाए, प्राइम मिनिस्टर के साथ ना हो जाए, इसीलिए सोचा गया कि भाई इसको छोड़ देते हैं। तो हेलीकॉप्टर से जाना था भटिंडा से आपको जो वॉर मेमोरियल, तो हेलीकॉप्टर का प्लान कैंसिल कर दिया। ये तस्वीर है वॉर मेमोरियल की, ठीक है। तो उन्होंने रूट लिया किसका, दूसरा जो रूट था, जो कंटिजेंसी प्लान जिसे कहते हैं, जिसके बारे में आगे भी हम बताएंगे आपको कि एग्जैक्टली प्लानिंग कैसे होता है कंटिजेंसी प्लान का। तो उन्होंने रूट लिया कौन सा, रोड का रूट लिया। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, लगभग 122 किलोमीटर है। दो मेजर रूट है, एक रूट आप ये देख रहे हैं जो ब्लू लाइन वाली, और एक जो देख रहे हैं ये दूसरी वाली रूट है, ठीक है। ये 115 किलोमीटर की रूट है और ये वाली जो रूट है 122 किलोमीटर वाली रूट है। तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो जो चल रहे थे जिस रूट पे, वो रूट ये वाली रूट थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 30 किलोमीटर पहले यह देखा गया, एसपीजी को जो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उन्हें यह पता चला, सामने से पता क्या चलना था, वो सामने दिख रहा था इनफैक्ट, कि बहुत लोगों ने, वहां पे बस था, वहां पे ट्रैक्टर थे और बहुत लोग जो फार्मर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे किस पे, रोड के बीचों बीच। अब ये काम है स्टेट पुलिस का कि उसको उस तरह का कोई भी हसल ना है, हैसल फ्री आप लेके जाएंगे प्राइम मिनिस्टर को, ये प्रोटोकॉल है। बीच में कोई कुछ भी इस तरह का रुकावट, कोई भी बम्प्स जो है वो नहीं आना चाहिए, ये प्रोटोकॉल है, ठीक है। जो हमने कहा ब्लू बुक के बारे में बताया, तो ब्लू बुक में बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया है, उसमें यह भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कंप्लीटली सैनिटाइज्ड रूट पे प्रधानमंत्री का व्हीकल चलेगा, कैवलकेड जो चलेगी वो कंप्लीटली सैनिटाइज्ड रूट पे चलेगी, ठीक है। लेकिन अब कैसा सैनिटाइजेशन कि आप तो फ्लाईओवर पे, मान लो इस साइड से फ्लाईओवर स्टार्ट हुआ, इस साइड, अब बीच में प्रधानमंत्री फ्लाईओवर पे फंस गए और इस साइड क्या हो रहा है, आपका प्रदर्शनकारी खड़े हैं, जो प्रोटेस्टर्स थे खड़े थे, वो भी गाड़ियां लेके खड़े थे। तो दैट वाज अ क्लियर कट सिक्योरिटी थ्रेट। अब देखिए यहां पे जो खड़े थे, ये तो वही सेम तस्वीर है। अब मैं यहां पे बताता हूं कि जस्ट 10 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो जस्ट 10 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान का। एंड यू नो पाकिस्तान इज आवर स्वॉर्न एनिमी। वो हमारा पाकिस्तान के साथ बढ़िया रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब छोटा भाई है लेकिन फिर भी अच्छा संबंध नहीं है, क्या कर सकते हैं, पाकिस्तानी हैं ही ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए उनके, अब जो जहां पे प्रधानमंत्री का गाड़ी था, जो काफिला उनकी थी, ठीक है, तो वो जो था उनका डायरेक्ट रेंज में था। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये आर्टिलरी है जो पाकिस्तान के पास, ठीक है, जिसका कि नाम है SH-15 होइट्जर, जो चाइना से लिया गया है, स्टेट ऑफ आर्ट बोला जाता है। इनके रेंज में डायरेक्ट था 40 किलोमीटर से अधिक रेंज तक, ठीक है, 40 से 50 किलोमीटर रेंज तक ये आर्टिलरी डायरेक्ट मार सकती है विथ 100% प्रिसीजन, ठीक है। ये वाली जो है बॉर्डर के उस साइड खड़ी है। अगर मान लीजिए वहां से एक गोला चल जाता और प्राइम मिनिस्टर को कुछ हो जाता, तो सोचिए देश का क्या होता। प्राइम मिनिस्टर का डेथ नॉर्मल एक इंसान का डेथ से आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर पे अगर थ्रेट हुआ, अगर उन पे हमला हुआ, वो देश पे हमला के बराबर है, ठीक है। और दूसरी बात वहां पे यह भी एक था कि आप लोग सब जानते हैं कि खालिस्तान का मुद्दा चल रहा है बहुत दिनों से। खालिस्तान का मुद्दा क्या है कि खालिस्तान, कुछ ग्रुप हैं पंजाब में जो चाहते हैं कि एक मुल्क बने, एक नया राष्ट्र बने, नया देश बने, इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंडिया, भारत से इंडिपेंडेंट देश बने, जिसका कि नाम वो करना चाहते हैं खालिस्तान, ठीक है, जिसका कि मूवमेंट बहुत दिनों से चल रहा है। अभी मेजरली जो ऑपरेट होता है वो कनाडा से ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, न्यूज में सुनते ही होंगे आप लोग
कि कनाडा में हमारे जो पंजाबी जो अपने कॉम्पैट्रिएट्स हैं, वो कनाडा में बहुत लोग रहते हैं, वहां बहुत काम करते हैं, बिजनेस हो या पॉलिटिक्स हो, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। उसमें से कुछ रेडिकल एलिमेंट जो हैं, ठीक है, वो अभी भी चाहते हैं कि हम भारत को का एक पोर्शन, जो पंजाब का अधिकतम पोर्शन जिसमें आता है, उसको हम तोड़ लें और तोड़ के एक नया राष्ट्र बनाएं। ठीक है, वो होने वाला तो है नहीं, आप जान दे, लेकिन क्या है कि सिक्योरिटी थ्रेट है। और प्रीवियसली भी हमने देखा है कि हमारा जो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उनका हत्या कर दिया गया उनके बॉडीगार्ड के द्वारा। बॉडीगार्ड ने ही उनको गोली मार दी। अब बॉडीगार्ड जो था, उनका डायरेक्ट एफिलिएशन था खालिस्तानी से। ठीक है, तो पहले भी ऐसा इंसिडेंट हो चुका है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि प्राइम मिनिस्टर पे हमला हो जाए। गॉट इट? तो इसीलिए ये इशू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर की, दूसरी बात इसका लोकेशन कहां पे है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इस तरह का इशू पहली बार हुआ है, इस तरह का इशू वाजपेयी जी के साथ भी हुआ है, इस तरह का इशू मनमोहन सिंह के साथ में भी हुआ है, लेकिन वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बना कभी भी। लेकिन ये मुद्दा बड़ा बना क्योंकि इसका लोकेशन, इसका टाइमिंग वो प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे एज वी प्रोग्रेस थ्रू आवर लेक्चर। यू वुड नो ऑल द स्टोरीज एंड डिफरेंट एंगल्स एसोसिएटेड विद दिस। ओके, अब आता है सवाल कि भाई प्रोटेक्ट कौन करता है? कौन प्रोटेक्ट करता है हमारे प्रधानमंत्री को? ठीक है, तो एसपीजी, ठीक है, आप ये जो कमांडोज देख रहे हैं, ये एसपीजी की कमांडो है। एसपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ठीक है, तो अब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इसका सिर्फ एक मकसद होता है, सिंगुलर ऑब्जेक्टिव, सिंगुलर एजेंडा, नो मैटर व्हाट, प्रोटेक्ट द प्राइम मिनिस्टर। एक ही काम है कि प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो ये एसपीजी बनी कब थी? जब इंदिरा गांधी को, जो प्राइम मिनिस्टर हमारी थी, उनका जब डेथ हो गया, जब उनको उनके ही बॉडीगार्ड ने मार दिया। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सर्कल में एक सवाल आया कि अगर प्राइम मिनिस्टर प्रोटेक्टेड नहीं है तो देश का तो फिर कोई नागरिक प्रोटेक्टेड नहीं है। उस देश को कमजोर देश माना जाता है। उस देश को अगर टेक्निकल टर्म में अगर हम बात करें तो उसको कहा जाता है सॉफ्ट स्टेट। सॉफ्ट स्टेट कहा जाता है, और सॉफ्ट स्टेट मतलब बढ़िया रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इंडिया हर वक्त चाहती थी कि हम ग्लोबल सुपर पावर, चाहती है और बनेगी भी ग्लोबल सुपर पावर। लेकिन जो एस्पिरेशन ऐसा है और आप अपने प्रधानमंत्री को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो यू कैन वेल इमेजिन कि वर्ल्ड कम्युनिटी आपको रेस्पेक्ट देगा या नहीं देगा। डेफिनेटली आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उस टाइम में यह सोचा गया कि भाई प्रधानमंत्री को सुरक्षा के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। तो एक पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया, एसपीजी एक्ट 1988 में। उसका पूरा कंप्लीट प्रेरोगेटिव है टू प्रोटेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एंड हिज फैमिली। ठीक है, लेकिन मैंने पीछे दो तस्वीर लगा रखा है, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का भी और राजीव गांधी का भी। आप लोगों को यह भी पता है कि राजीव गांधी को भी मार दिया गया था, लेकिन जब राजीव गांधी का डेथ हुआ था, उस टाइम में वो प्रधानमंत्री नहीं थे। उस टाइम में तमिलनाडु में बॉम्ब ब्लास्ट में उनको जो एलटीटी ने, जो श्रीलंका से एफिलिएटेड थे, उन लोगों ने मार दिया। ठीक है, लेकिन उस टाइम में वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उससे पहले वो प्रधानमंत्री थे। तब ये सोचा गया कि भाई प्रधानमंत्री को तो सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो पहले के जो प्रधानमंत्री जो हो चुके हैं, हुए हैं, क्या उनको सुरक्षा प्रोवाइड नहीं किया जाए? क्योंकि दे आर अगेन, दे माइट नॉट बी द प्राइम मिनिस्टर एट प्रेजेंट, बट दे हेल्ड द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रीवियसली। पहले वो प्रधानमंत्री का पोजीशन हेल्ड किए हैं। और राजीव गांधी का डेथ जब हुआ तो इंटरनेशनल सर्कल में ऐसा हुआ कि इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट है, अपना मेजर जो डिग्नेटरीज है उसको भी आप बचा नहीं सकते हो।
और अगर आप डेटा देखेंगे तो भारत में इंटरनेशनल टूरिज्म ऑलमोस्ट वर्चुअली फ्रीज हो गया था। लोग इंडिया आना ही नहीं चाहते थे। यह माहौल था कि भाई यहां पे प्रधानमंत्री, जो एक्स प्रधानमंत्री, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है कोई, तो फिर क्या होगा? नॉर्मल पीपल को क्या प्रोटेक्ट करेगा? हम अगर जाएं घूमने के लिए, ताजमहल देखने आए, ठीक है, और मामला कहीं और निपट गया, ठीक है, इसीलिए टूरिज्म भी बहुत डाउन हो गया उसके कारण से। तो ये फिर सोचा गया कि एसपीजी में कुछ अमेंडमेंट लाया जाए। तो एक्ट में फिर से अमेंडमेंट लाया गया और एक्ट में अब इंक्लूड किया गया है आपका कि प्राइम मिनिस्टर, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो, और इन सब की फैमिली का प्रोटेक्शन होगा। लेकिन 2019 में, मैं अभी का जो स्टेटस है वो भी बताता हूं, क्योंकि इसमें चेंजेस आते रहता है, सरकार बदलती है, चेंज आता है, ठीक है। 2019 में इसमें फिर से अमेंडमेंट लाया गया, ठीक है, और अब जो पोजीशन है वो है कि एसपीजी सिर्फ प्रधानमंत्री को सुरक्षा देगी और उसकी जो फैमिली है, जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहती है, उसको सुरक्षा देगी। जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है या एक्स प्राइम मिनिस्टर के जो फैमिली है, उनको सुरक्षा नहीं प्रदान किया जाएगा। तो अब एक सवाल आता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी, जिनकी की मदर है, ठीक है, और एक स्ट्रेंज्ड वाइफ है, जो कि जिनके साथ सेपरेशन उनका हो गया है बहुत पहले ही, ऑफ कोर्स आप लोगों को सब पता है, ठीक है, तो उनको क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड होता है? तो उनको सिक्योरिटी एसपीजी प्रोवाइड नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो इनके घर में नहीं रहते हैं, जो इनका प्रधानमंत्री आवास है वहां पे नहीं रहते हैं। ये लोग गुजरात में रहते हैं, उनको डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है बाय गुजरात गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हुआ यहां तक का स्टोरी। अब थोड़ा एसपीजी के बारे में हम जानेंगे कि पहली बात तो एसपीजी में कितने लोग हैं। तो एसपीजी में टोटल 3000 पर्सनल है। 3000 लोग मिलके एक बंदे को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप, एक और सवाल आया कि आप पूछोगे कि भाई तो फिर इतना, जो प्राइम मिनिस्टर के अगल बगल तो 10, 15, 20 आदमी रहते हैं और तो अधिक रहते नहीं है, 3000 कहां है? तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपको प्लेन क्लोथ में रहते हैं, दिखेंगे नहीं आपको, लेकिन वो एसपीजी के कमांडो होती है। ये एक इलीट कमांडो, एक इलीट फोर्स है। अमेरिका में आप ये जो तस्वीर है, इस साइड की तस्वीर अगर आप देखें तो ये पहले एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बराक ओबामा है, और ये जो आप देख रहे हैं जितने भी जो चश्मा या सूट वूट में पहने हैं जो लोग भी हैं, ये लोग कौन है? इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे जो प्रेसिडेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसकी फैमिली को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसको कहते हैं सीक्रेट सर्विस। तो उसी सीक्रेट सर्विस के लाइन पे हमने एसपीजी बनाया है, ठीक है। तो एसपीजी जो अब है क्या कि कोई एग्जाम देके पास करके एसपीजी बन सकते हैं, कैसे रिक्रूटमेंट होता है, कि यह भी चीज है। तो एसपीजी में आप डायरेक्टली रिक्रूट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, कोई परीक्षा नहीं होता है। एसपीजी जो है वो ऑटोमेटिकली, जो कमांडोज होते हैं बहुत टॉप क्लास ऑफिसर्स होते हैं, जो बहुत बेहतरीन होते हैं, टॉप आउट ऑफ टॉप, ठीक है, उस तरह के कमांडो जो मिलिट्री से ले सकते हैं, नेवी से ले सकते हैं, एनएसजी से ले सकते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस से ले सकते हैं, या पैरा मिलिट्री से ले सकते हैं, वहां से लिया जाता है। डेपुटेशन पे मोस्टली लोग आते हैं 3 साल के लिए, 3 साल प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी, उसके बाद चले जाते हैं। एक बार एसपीजी में एंट्री होने के बाद दोबारा एंट्री फिर से नहीं होती है, ठीक है। तो नॉर्मली 3 साल के लिए रहता है। तो एक तो पहले ही वो बहुत इलीट होते हैं, बहुत बेहतरीन फोर्स होते हैं, और जब एसपीजी में एंट्री लेते हैं तो उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो जो एसपीजी के कमांडो होते हैं, दैट इज लाइक द बेस्ट कमांडोज, ठीक है, बेस्ट होते हैं, फाइन। अब ये जो तस्वीर देख रहे हैं, जो एसपीजी का गियर है, ठीक है, तो उनके पास क्या क्या, कौन सा हथियार रहता है, उनके पास क्या पावर है, क्या नहीं है, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे, ठीक है। तो उनको आप देख रहे हैं, इसमें एक चश्मा पहना है उन्होंने, ये एक स्पेशल टाइप का चश्मा है, ये नॉर्मल ऑर्डिनरी नहीं है कि काला ग्लास हमने पहन लिया, वो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये एक स्पेशल चश्मा है। अब इसका क्या खूबी है? इसका कोई 2 विशेषता है कि अगर स्मोक काइंड ऑफ सिचुएशन होगा, धुआं काइंड ऑफ सिचुएशन होगा,
तब भी इस चश्मे से विजिबिलिटी जो रहता है बहुत स्ट्रांग रहता है, तब भी विजिबल रहेगा, तब भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई मूवमेंट हुआ जो मूवमेंट की एक्सेप्टेबल मूवमेंट नहीं है, थ्रेट काइंड ऑफ सिचुएशन है, उस मूवमेंट को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं उससे देख के। नहीं तो अगर मान के चलिए बहुत धुंध हुआ, धुआं हो गया, या साइड में बॉम्ब ब्लास्ट ही हो गया है, अगर मान के चलिए वैसा सिचुएशन आया, जब देख ही नहीं पाओगे तो किसी को मारोगे कैसे। लेकिन ये चश्मा का वो एबिलिटी रहता है। अब ये गन जो भी इन्होंने होल्ड किया है, इसके बारे में भी हम बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा गन रहता है, कैसा कैसा गन रहता है। अब मैं एक चीज बताता हूं, एसपीजी को फुल पावर है कि अगर कोई भी आदमी लगे कि सस्पिशियस है, उसका एक्टिविटी जो सस्पिशन वाला है, चाहे तो एसपीजी डायरेक्ट गोली मार सकती है। ठीक है, उसके लिeu में कोई भी केस उन पे दर्ज नहीं होगा। ठीक है, अगर उनको लग भी गया कि सस्पिशन कि भाई ये हो सकता है, मे भी हो सकता है वो बंदा नॉर्मल हो, लेकिन उनका एक्टिविटी इनको लगा कि वो थ्रेट है, तो वो डायरेक्ट गोली आपको मार सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, कोई केस मुकदमा भी नहीं होगा। तो अब एक सवाल आता है कि क्या कभी पहले ऐसा हुआ है, कभी गोली वोली चलाया है एसपीजी ने? तो हां, एक बार चलाया है। ठीक है, तो चंद्रशेखर 2000 में 25 जनवरी 2000 में चंद्रशेखर एक रैली टाइप था, वहां पे विजिट कर रहे थे, जहां पे कि कुछ स्टूडेंट्स जो थे उनके पास आने की कोशिश किया, एसपीजी ने हटाने की कोशिश किया, तब भी वो जबरदस्ती आने की कोशिश कर रहे थे। और चंद्रशेखर एक्स प्राइम मिनिस्टर उस टाइम में थे, लेकिन उनको एसपीजी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एसपीजी एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है उनको भी प्रोवाइड कर रही थी सिक्योरिटी टिल 2019। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने 2 फायरिंग की, 2 गोलियां चलाई। अभी तक एसपीजी के हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही फायरिंग हुआ, और वो लोग जो फायरिंग करते हैं शूट टू हार्म नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। एक होता है शूट टू हार्म, एक होता है शूट टू किल। ठीक है, एसपीजी का इंस्ट्रक्शन रहता है शूट टू किल, गोली चलाओ तो सामने वाला मरना चाहिए। शूट टू किल का मतलब ये होता है। ठीक है, तो शूट टू किल उनका इंस्ट्रक्शन रहता है, उनका ट्रेनिंग रहता है। उन्होंने गोली चला दी, एक स्टूडेंट को लगा और ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। उसके बगल में एक और था जो कि उनको भी गोली लगा, लेकिन वो बच गए। ठीक है, तो that was the only incident since the inception of SPG in 1988, ठीक है, कि किसी ने गोली चलाई। तो ये उनका पावर रहता है, तो बहुत ही पावरफुल यूनिट है। ठीक है, तो अब इसका जो कौन कौन सा हथियार यूज करते हैं वो भी मैं बताता हूं। तो 2 तरह का राइफल यूज करती है वो, और एक लाइट मशीन गन यूज करती है वो। ठीक है, तो ये जो एक राइफल आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये और ये दिखेगा, ये और ये आपको दिखेगा कि एसपीजी जवान लेके खड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये जो राइफल है वो FN 2000 राइफल कहा जाता है, इसको असॉल्ट राइफल है। ठीक है, दुनिया की सबसे बेहतरीन राइफल्स जो है उसमें से ये एक राइफल है। ठीक है, ये बनी कहां पे है? ये बेल्जियम में बनी हुई है, बेल्जियम की बनी हुई राइफल है। बेल्जियम में राइफल वाइफल वाला काम मामला बहुत चलता है। ठीक है, अच्छे अच्छे वो लोग इस तरह के असॉल्ट राइफल्स बनाते हैं। ठीक है, अब इसका कैपेबिलिटी क्या है वो मैं बताता हूं। तो 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में ये 850 राउंड छोड़ सकती है, कि अगर आपने ट्रिगर दबाया, ठीक है, तो 850 बुलेट 1 मिनट में फायर कर सकती है। ये इतना एफिशिएंट ये राइफल है। और दूसरी बात इसकी विशेषता क्या है कि इनका जो रेंज है 1/2 किलोमीटर तक, 500 मीटर तक इनका रेंज है। अब देखिए, रेंज का मतलब क्या होता है ये भी मैं थोड़ा बताता हूं। रेंज का मतलब ये नहीं कि हमने गोलियां छोड़ी और वो वहीं तक गया, वहीं गिर गया, नहीं, वहां तक हाई प्रिसीजन से वो जो टारगेट है हिट कर रहा है। अगर उसने चलाई गोली तो 500 मीटर खड़ा हुआ व्यक्ति को लगेगा तो वो मर जाएगा, ऐसा नहीं कि घायल होगा। ठीक है, उसको कहते हैं रेंज। नहीं तो जाने के लिए उससे थोड़ा अधिक दूर भी बुलेट जाता है, लेकिन रेंज का मतलब होता है कि आपने लगाया निशाना तो 500 मीटर दूर खड़ा हुआ आदमी को गोली लगेगा तो मरेगा। ठीक है, दूसरी जो उनके पास रहती है वो ये रहती है, ये है सब मशीन गन है, FN P90। ये भी आपको बेल्जियम में बनी हुई है। ठीक है, और
ये जो है नंबर ऑफ राउंड्स का जहां तक बात है, वो है 900 राउंड ये 1 मिनट के अंदर चला सकती है। इसका जो रेंज है, इसके रेंज से कम है, ये सिर्फ 200 मीटर तक इनका रेंज है, ठीक है। और थर्ड काइंड ऑफ राइफल जो वो यूज करती है वो है FNSACRH, ये भी बेल्जियम में बनी हुई राइफल है, थर्ड राइफल, ठीक है। इसकी जो रहती है रेंज, वो रेंज रहती है आपकी 400 मीटर्स तक, और नंबर ऑफ राउंड जो 1 मिनट में चल सकता है वो है 850, ठीक है। तो 3 जो हथियार है उनके पास है, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन हथियार में से एक है, ठीक है। तो क्या सिर्फ इतना ही चीज उनके पास रहता है? नहीं, और भी बहुत सारी चीजें रहती है, वो भी देखते हैं हम। अब देखिए, ये एक आपको दिख रहा है बैग टाइप कुछ है, ये छोटा सा बैग रहता है, ठीक है। और वो बैग जो है उसको खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बैलिस्टिक सील्ड, ओके। इसको क्या कहते हैं? बैलिस्टिक सील्ड। अब देखिए, बैलिस्टिक सील्ड का पर्पस क्या होता है? बैलिस्टिक सील, अगर मान के चलिए कि प्रधानमंत्री के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अगल बगल से किसी ने हमला कर दिया, गोलियां चला दी, कुछ कर दी, साइड बाय साइड कहीं पे भी, ठीक है। इन दैट सिचुएशन इस बैग को खोला जाता है और प्रधानमंत्री को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने का कोशिश किया जाता है, ताकि कोई भी बुलेट आए तो वो इसको हिट करे, प्रधानमंत्री को हिट ना करे। ये बीच में जो तस्वीर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये देखिए, जो राइफल का मैंने बात किया वो राइफल लिए हुए बंदा है, और 1 बैग, 2 बैग और 3 बैग, ठीक है। 3 बैग जो है ये वही बैग है कि अगर प्रधानमंत्री पे कोई अटैक हुआ, इन दैट सिचुएशन ये बैग खोलेंगे और अपने सामने लेके खड़े हो जाते हैं, ठीक है। ताकि बुलेट, पहली बात तो बुलेट उसको पियर्स नहीं करेगा, उसको पियर्स कर भी दिया तो नीचे खुद एसपीजी के जवान होते हैं, अंदर में खुद बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहते हैं, ठीक है, वो है। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। और शॉर्ट रेंज, देखिए पिस्टल जो होता है, जो आपका जो गन है, जो कि राइफल्स हैं, असॉल्ट राइफल, वो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस एंगेजमेंट के लिए अच्छा होता है। शॉर्ट डिस्टेंस एंगेजमेंट के लिए पिस्टल्स अच्छा होता है। तो ये एक वर्ल्ड क्लास पिस्टल जो है, ये भी बेल्जियम में बनी हुई पिस्टल है, ठीक है। FN57 हैंडगन इसको कहा जाता है, वो भी ये लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये पिस्टल है जिसको कि जो 20 राउंड एक बार में, एक जो अंदर रहता है उनका सॉकेट, उससे 20 राउंड चल सकता है, और रेंज जिसका रहता है 50 मीटर तक रेंज रहता है। 50 मीटर तक चलाएंगे तो आदमी मर जाएगा। तो शॉर्ट रेंज के एंगेजमेंट के लिए ये दिया गया है। तो आप यू कैन वेल इमेजिन, जो एक हाई क्लास ट्रेनिंग से एसपीजी वाले गुजरते हैं, ऑलरेडी सबसे जो बेस्ट कमांडोज होते हैं उनको पिक किया जाता है। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट आपको जो टूल्स है, जिसको जो गन्स है, वो सब यूज किया जाता है ताकि प्रधानमंत्री को सुरक्षा दिया जा सके, ठीक है। तो अब देखिए, अब है कि कैवलकेड, जो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का कैवलकेड है, ठीक है। इसमें आपको अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री की गाड़ी ये है। तो प्रधानमंत्री जब भी चलते हैं तो 2-3 चीज ऑलवेज लेके चलते हैं। जो सबसे पहला गाड़ी होता है, जो फर्स्ट गाड़ी होती है, उसको बोलते हैं पायलट व्हीकल, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? पायलट व्हीकल। पायलट व्हीकल का क्या काम है कि वो पायलट की तरह के, जहां पे हवाई जहाज को उड़ाना है, उड़ाओ वाली बात है। तो वो जो भी डायरेक्शन, जो भी रूट लेती है, हर गाड़ी दूसरी जो पीछे गाड़ी रहती है वो फॉलो करती है। उसके साथ आप देख रहे हैं यहां पे ये वाली बड़ी गाड़ी, देखिए इधर भी, इसमें भी, तस्वीर में भी है, यहां पे भी है, ठीक है। वो है कि एम्बुलेंस, कि अगर हमला हो गया, ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर पे खुदा ना खास्ते हो गया, अगर हमला, इंजर्ड हो गए प्राइम मिनिस्टर, तो तुरंत मेडिकल सपोर्ट, पूरी बहुत ही एडवांस्ड ये एम्बुलेंस रहता है, ठीक है, जिसमें कि सर्जिकल डॉक्टर्स, हर टाइप के जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी मौजूद रहते हैं, ताकि इमीडिएट जो आपको एक एड प्रोवाइड किया जाए जब तक कि हॉस्पिटल आप रीच करते हो, ठीक है। उसके बाद जितनी भी हैं, आप कुछ व्हीकल देख रहे होंगे, ये जो लंबी लंबी निकली हुई है यहां पे, ठीक है, वो बहुत टेक्नोलॉजिकली टेक्निकल वेपन, टेक्निकल कार रहती है, कि अगर कोई दिक्कत हो गया, टेक्निकल इशू,
तो वो इस कार का जिम्मेदारी रहता है कि वो उसको ठीक करे। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर का जो एक रहता है सिस्टम कि भाई ये सब चीज मौजूद होना चाहिए, जहां भी चलेंगे प्राइम मिनिस्टर वहां ये सब चीज ऑलवेज उनके साथ चलेगा। ठीक है, अब आते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की ये लोग सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं। एसपीजी का क्या है, इनर सर्कल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगल बगल अगर आप हैं तो वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो एसपीजी होते हैं सेंटर में प्राइम मिनिस्टर एंड इन एंड अराउंड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर तो रैली में भी जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट स्टेट्स विजिट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर फॉरेन कंट्री भी विजिट करते हैं। ठीक है, तो भाई वहां पे कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं सिक्योरिटी। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान गए हैं, प्राइम मिनिस्टर आपको जो यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, तो वहां पे कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो मैं बताता हूं कि देश में कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनर सर्कल क्या हुआ, आपका एसपीजी हुआ, और आउटर सर्कल जो है स्टेट पुलिस है और इंटेलिजेंस ब्यूरो है। याद रखिए, चलिए जितना भी आप कर लो, जितना भी आप इनर सर्कल में प्रोटेक्शन दे लो, लेकिन बिना इंटेलिजेंस का आप फुल फ्लेजेड सिक्योरिटी कभी भी किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। फुल फ्लेजेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए, इंटेलिजेंस नेटवर्क। और इंटेलिजेंस नेटवर्क जिस कंट्री का जितना अच्छा होता है, उस कंट्री में आतंकवादी हमला या और डिफरेंट वैरायटी ऑफ अटैक्स जो है बहुत कम होता है। तो इंडिया में जो डोमेस्टिकली जो प्रोवाइड करता है जो इंटेलिजेंस, वो है आईबी, सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंसी है। तो कहीं पे भी मान लीजिए, जो अभी के केस में पंजाब गए, तो जिम्मेदारी किसकी बनी, अदर देन एसपीजी, पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की। ठीक है, तो अब एक्चुअली सिक्योरिटी प्लानिंग होती कैसे है प्राइम मिनिस्टर की, ये मैं बताता हूं आपको। ये सब चीज इस ब्लू बुक में लिखा गया है। ठीक है, ब्लू बुक को बाय एंड लार्ज गवर्न कौन करती है, वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये एक सीक्रेट बुक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सेंट्रल लाइब्रेरी गए और बोला कि भैया ब्लू बुक दे दो, जरा थोड़ा देख लें क्या क्या चीज है। ऐसा नहीं है, वो एक सीक्रेट बुक है, आपके पास अवेलेबल नहीं है, किसी के पास अवेलेबल नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सबसे टॉप ऑफिसर जो रहते हैं वो डील करते हैं और एसपीजी डील करती है। अब अकॉर्डिंग टू ब्लू बुक, जब भी प्राइम मिनिस्टर कहीं पे भी जाएं तो 3 दिन पहले, उसमें इंस्ट्रक्शन है, 3 days प्रायर टू द प्रपोज्ड विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू एनी प्लेस, प्राइम मिनिस्टर जो एसपीजी है उसके एजेंट्स जाएंगे और सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे। किससे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से, और वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, एसपी है, वो भी उसमें शामिल रहते हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया जाएगा। और रूट जो डिफाइन होता है वो ऑलवेज 2 रूट डिफाइन होता है, याद रखिए। और व्हेन आई से रूट, मतलब ऐसा नहीं कि रास्ता का मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ऑप्शन रहता है कि भाई एयर ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, रोड ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। ठीक है, तो 2 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है उनका। तो अब जो पंजाब में हुआ वो क्या हुआ कि 3 दिन पहले, 3 days प्रायर टू द विजिट, प्रपोज्ड विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एंड दैट इज 5 जनवरी, एसपीजी गए, डीजीपी से बात करा, सबसे बात करा कि भाई क्या, तो 2 रूट डिटरमाइन हुआ। एक है एयर रूट, जो हमने बोला MI-17 हेलीकॉप्टर से जाना था, बोला कि अगर उससे ना जा पाए हम, अगर उससे ना जा पाए तो कोई और रूट, तो बोला कि भाई ये रोड जो है यहां से 122 किलोमीटर लंबी है, 2.5 घंटे के आसपास लगेगा, कि अगर हम उससे ना जा पाए तो इससे चले जाएंगे। चलो, वो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो उस दिन क्या हुआ कि जब प्राइम मिनिस्टर का एयर इंडिया 1, अब जो प्राइम मिनिस्टर चलते हैं हमारे, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये 3 लोग जो चलते हैं वो एक स्पेशल एयरक्राफ्ट है, जैसे कि अमेरिका में एयरक्राफ्ट है एयर फोर्स 1, जिसमें कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ट्रेवल करते हैं,
वैसा ही अब इंडिया में हो गया है एयर इंडिया 1, AR-1 भी कहते हैं उसको, ओके। उससे वो पहुंचे कहां पे, भटिंडा एयरपोर्ट पे। अब भटिंडा एयरपोर्ट पे बारिश हो रहा था और वेदर सिचुएशन ठीक नहीं था, तो वेदर सिचुएशन ठीक नहीं था तो बोला कि भाई एयर ट्रेवल तो नहीं कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर वहां पे भी कुछ देर स्ट्रैंडेड रहे और उन्होंने, एसपीजी ने फोन करा, कम्युनिकेट करी किससे, डीजीपी ऑफ पंजाब, पंजाब के डीजीपी से कम्युनिकेट किया। पंजाब डीजीपी ने बोला कि हां आप जाइए, रास्ता सैनिटाइज्ड है पूरा अच्छे से, ठीक है। तो और एक चीज मैं बता दूं, अभी हुआ क्या उससे पहले एक चीज बताता हूं कि एक दिन पहले, विजिट से एक दिन पहले जो उस रास्ते को कंप्लीट सैनिटाइज किया जाता है और एक ट्रायल भी चलाया जाता है कि अगर इससे जाएं और पूरा एकदम जैसे प्राइम मिनिस्टर चलते हैं उसी तरह से किया जाता है, देखने के लिए कि भाई ये रास्ता सही है कि नहीं है, इसको टेस्ट करने के लिए। तो एक दिन पहले टेस्टिंग भी हुआ और उस दिन डीजीपी ने बोला कि आप एसपीजी जाओ। डीजीपी अगर गो अहेड देता है तभी एसपीजी जो है कहता है कि चलो। एसपीजी वाले प्राइम मिनिस्टर को लेके चले और 30 किलोमीटर दूर क्या पाया कि रोड पे तो लोग सब हैं। अब सवाल यहां पे आया कि लोग सब कहां से आ गए, किसने बात लीक कर दी कि ये रूट लेके प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। प्रोटेस्टर्स को कैसे पता चल गया कि ये प्राइम मिनिस्टर इसी रूट से आएंगे, इतने बजे ही आएंगे, वो तो हवाई हेलीकॉप्टर से आने वाले थे। तो अब दो सवाल आता है कि आइदर जो डीजीपी ने जो इंफॉर्मेशन दिया है एसपीजी को, वो इंफॉर्मेशन सही इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर डीजीपी को जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने जो एसपी ने जो इंफॉर्मेशन दिया होगा वो इंफॉर्मेशन गलत होगा, या ये सब इंफॉर्मेशन होगा और बात लीक हो गई होगी एसपीजी से, हो सकता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर इस रूट को फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें जिम्मेदार आखिर कौन है? क्योंकि एसपीजी को जब तक, ये ध्यान रखिएगा, एसपीजी को जब तक कि डीजीपी गो अहेड नहीं कहता है, कंप्लीटली श्योर नहीं होता है, एसपीजी मूव ही नहीं करता है। लाहौर में एक केस हुआ था, मैं बताना चाहता हूं आपको। लाहौर में जब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी गए थे नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का जो कैवलकेड था पाकिस्तान में, इनफैक्ट, ठीक है, उसको एसपीजी चीफ उनके साथ थे, उन्होंने रोक दिया बीच रास्ते में नॉट लेस देन 20 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए उनका भी वहां पे, कहां, दूसरे मुल्क में। सोचो क्यों? क्योंकि उनको लगा कि ये रूट सैनिटाइज्ड नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े डिप्लोमेट्स ने फोन किया कि नहीं, आप गाड़ी को मत रोको वहां पे, आप आगे बढ़ो, बट ही वॉज फर्म ऑन हिज डिसीजन। वो बोले कि नहीं, जब तक वो चीज क्लियर नहीं होगा तब तक हम यहीं पे रुकेंगे, एंड वी आर फुल्ली कैपेबल टू प्रोटेक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर। हम मूव तभी करेंगे जब वो रास्ता क्लियर होगा। जब बहुत डिप्लोमेट्स का प्रेशर आया, पाकिस्तानी हुकूमत से मिनिस्टर्स का भी कॉल आया कि अरे यार आ जाइए, वो कुछ नहीं है, लेकिन बोला नहीं, फुल क्लियर। जब क्लियर हुआ तब वाजपेयी जी का कैवलकेड जो एसपीजी के साथ आगे बढ़ी। तो उनके पास फुल पावर है। तो मतलब कि एसपीजी अगर भटिंडा एयरपोर्ट से रवाना हुई है, इसका मतलब 100% श्योर है एक चीज कि कंप्लीट गो अहेड मिला है डीजीपी से, और एसपीजी जो है उस पर फुल कॉन्फिडेंस था कि हां गो अहेड मिला है तो ठीक है, सब चीज सही होगा, तभी वो निकले, नहीं तो नहीं निकलते वो डायरेक्ट। उसमें ब्लू बुक में लिखा है कि डायरेक्टली यू शुड कैंसिल द ट्रिप, तुरंत कैंसिल करो, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है उसमें, और कोई इसको ये नहीं है, जो रूल है उसी को फॉलो किया जाता है। इवन प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट इंटरवीन, ठीक है। तो डीजीपी ने कहा तभी एसपीजी गए। तो अब बात आइदर डीजीपी ने लिख किया है, या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डीएम को भी पता रहता है, वो उन्होंने किया है, या फिर एसपीजी के अंदर से ही किसी ने किया है। तो ये तो हमें भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है, लेकिन ये प्रूव हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को अपने हाथ में लिया है। जुडिशियल कमिटी पंजाब गवर्नमेंट ने भी एक अपॉइंट किया है। कुछ दिन में पता चलेगा कि सच्चाई क्या है।
सच्चाई चाहे जो भी हो, प्राइम मिनिस्टर का जो सुरक्षा है वो सबसे पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का है। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो मुल्क सुरक्षित नहीं है। दैट्स द रीजन व्हाई दिस इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहां तक रखते हैं, आगे और डेवलपमेंट होगा तो मैं एक पार्ट बी भी इसका लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।